हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2026 में बिहार बोर्ड सबमिट का एग्जाम देने वाले हैं तो हम सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर, भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित है? कलकत्ता, बी दिल्ली, सी कानपुर, डी पटना। तो जो भारत में पहले जूट मिल किस शहर में? कलकत्ता में क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1864, बी 1866, सी 1855, डी 1860। तो जो सेडोवा का युद्ध हुआ था 1866 में क्या हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, गोलघर का निर्माण कब हुआ था? ए 1786, बी 1760, सी 1756, डी 1766। तो गोलघर का निर्माण 1786 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ए ऑस्ट्रिया की, बी प्रूसिया की, सी नेपल्स की, सी सार्डिनिया की। तो सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रिया की। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, रॉलेट एक्ट कब पारित हुए? 1919, बी 1920, सी 1916, डी 1913। तो जो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था कब हुआ था? 1919 में। ए नंबर से हो जाएगा। और जो रॉलेट एक्ट को उसको काला कानून के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता। क्वेश्चन नंबर 6, चेका क्या थी? एक सेना की टुकड़ी, पुलिस दस्ता, सिपाही वर्ग, डी श्रमिक वर्ग। तो चेका थी वो क्या थी? पुलिस दस्ता से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में? 1990, बी 1960, सी 1980, डी 1975। जो भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1990 के दशक में क्या हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907, बी 1910, सी 1905, डी 1911। तो टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, सही जगह पूछेगा। जो टाटा आयरन कंपनी की स्थापना किसने किया था? तो जो जमशेदजी टाटा क्या किसने स्थापना किया था? पूछेगा कि ये किस शहर में है? तो ये हमारा जमशेदपुर शहर में क्या है? जो जमशेदपुर कहाँ पड़ता है? झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 9, वाष्पचालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? ए जॉर्ज स्टीफंसन, बी जेम्स हरग्रीव्स, सी सर हम्फ्री डेली, डी जॉन के। तो वाष्पचालित इंजन के आविष्कार कौन थे? जॉर्ज स्टीफंसन। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1885, बी 1919, सी 1906, डी 1905। तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में क्या हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी खिलाफत आंदोलन। तो चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या किया था? वापस ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अब पूछेगा कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ था 4 फरवरी 1922 को। अब पूछेगा कि असहयोग आंदोलन कब चालू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में क्या होता स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर, खूनी रविवार कब हुआ था? 1905, बी 1964, सी 1917, डी 1910। तो जो खूनी रविवार कब हुआ था? 1905 में था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, आर्थिक मंदी का सबसे अधिक प्रभाव किस देश से पड़ेगा? इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी रूस। तो आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा प्रभाव अमेरिका पर पड़ा था। ऑप्शन नंबर बी। और आर्थिक मंदी कब आई थी? 1929 में क्या हुई थी? आर्थिक मंदी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, मजदूर दिवस कब मनाए थे? 1 मई, बी 1 जून, सी 15 अप्रैल, डी 10 मार्च। तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 14, क्वेश्चन नंबर 15 होना चाहिए था, 14 नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी केरल। तो जो भारत का सबसे बड़ा बंदर कौन सा है? मुंबई। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? गर्मी, बी बरसात, सी जाड़ा, डी बसंत। तो जो जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? गर्मी में होता है। ऑप्शन नंबर ए। एक होता है खरीफ फसल, एक होता है रबी फसल। वो भी याद रखे, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16,
भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। जो बाजरा का सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाए? लोहा, बी मैग्नीशियम, सी सोना, डी टी। तो जो लोहा है, लोहा को खनिज उद्योगों का जननी क्या कहता है? कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मिथाइल आइसोसाइनेट, डी सल्फर डाइऑक्साइड। जो भोपाल त्रासदी गैस में मिथाइल आइसोसाइनेट का क्या होता? रिसाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? सीमेंट, बी जूट, सी चीनी, डी एल्यूमिनियम। तो चूना पत्थर का जो उपयोग होता है वो सीमेंट उद्योग में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है? ए जलोढ़, बिलाह, सिपीली, डी पर्वतीय। तो इसमें सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है? जलोढ़ है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, रेल वर्कशॉप कहाँ है? जमालपुर, बी भागलपुर, सी पटना, डी मुंगेर। तो जो रेल वर्कशॉप का हमारा जमालपुर में, ऑप्शन नंबर है। और ये जमालपुर कहाँ पड़ता है? जमालपुर जो हमारा क्या है? बिहार में जमुई जिले में क्या करता है? पड़ता। क्वेश्चन नंबर 22, टैक्सोल का उपयोग होता है? ए मलेरिया में, बी कैंसर में, सी टीबी में, डी एड्स में। तो जो टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? कैंसर में क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन, बी अति पशुचारण, सी अधिक सिंचाई, डी गहन खेती। तो जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का सबसे मुख्य कारण क्या? अधिक सिंचाई होता है, इसी कारण पर भूमि का निम्नीकरण होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर, बी कबूतर, सी तोता, डी हाँस। तो जो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो हमारा क्या है? मयूर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? लाल, बी जलोढ़, सी काली, डी पर्वतीय। जो कपास की खेती के लिए हमारी जो काली मिट्टी है सबसे सब सर्वोत्तम अच्छी क्या खेती है मानी जाती है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही एग्जाम में क्या होते हैं? हमेशा पूछे जाते हैं। और इसीलिए आप लोग को वीडियो पसंद है, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।